जितनी बार दवा पिलाती उतनी बार कूटती। पति कहता कि मुझे क्यों कूट रही है? पत्नी कहती तुमको मालूम नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा था दवा जब दो पति को कूट कूट के देना। पति बोला मुझे कूटने को नहीं बोला था, दवा को कूटने को बोला था। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैंने तो डॉक्टर की बात मानी। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने वापस बुलाया था, वो पति को वापस लेकर गई। आंख लाल, नाक लाल, मुंह लाल, हाथ लाल, पैर लाल। पति ने जो उसका स्वरूप देखा तो पूछा, डॉक्टर ने स्वरूप देखते से पूछा तुझे हुआ क्या? दवा ली है। तो कहा हमारी आयुर्वेदिक दवा तो कभी भी रिएक्शन करती नहीं है। कहा रिएक्शन दवा का नहीं है, तुम्हारे शब्दों का। ये दवा का रिएक्शन नहीं है, ये तुम्हारे शब्दों का रिएक्शन है। हमारे शब्दों का? हाँ, हमारे शब्दों ने क्या रिएक्शन करा? आपने क्या बोला था? हमने आपकी पत्नी को बोला था कि ये दवा ले जाओ, पति को कूट कूट के देना। बस उसने वही सुना, दवा को तो नहीं कूटी, मुझे कूटा और खूब कूटा। 15 दिन में ये हाल कर दिए। वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर साहब तुमने 15 दिन में वापस बुला लिए, नहीं तो हम ऊपर दिखा रहे होते। ये तो आपने कभी नहीं करा, आपने दया करी। महाराज समझना कठिन है, बहुत कठिन है समझना। लोग कुछ बात का असर निकालते, कुछ का कुछ सोचते हैं, कुछ का कुछ विचार करते हैं, कुछ का कुछ विचार नहीं जाते। शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। आवाज नहीं जा रही है, उधर से लोग बोल रहे हैं प्रेशर तो खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा बेटा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आप शिव की शरणागति में बिना संकोच के, बिना संकोच, एक कितना सुंदर चरित्र है शिव महापुराण का। जब भगवान श्री विनायक का सिर कट गया, भगवान श्री विनायक का जब सिर कट गया, माता पार्वती जी के मुख से निकल गया, हे गंगा मैया मेरे बेटे का सिर कट गया। अगर मेरे बेटे का सिर वापिस जुड़ गया, 1.25 लाख दीपदान करूंगी मैं, 1.25 लाख। और भगवान भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर, भगवान भोलेनाथ जी ने करुणा कर कर विनायक का सिर जोड़ दिया, सिर जोड़ गया। अब माता पार्वती जी रोज भगवान शिव जी से कहने लगी, बाबा चलो विनायक का सिर जुड़ गया है तो चलकर अपन को 1.25 लाख दीप दान करना। भगवान शंकर गणेश जी को लेकर, मां पार्वती को लेकर दीपदान करने के लिए चल जाए। दीपदान करने पहुंच गए। अब गंगा जी तो निर्मल बह रही है, बहुत तेज प्रभाव है गंगा जी का, गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव। जब गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव है तो गणेश जी महाराज को माता पार्वती जी ने गंगा जी से थोड़ी दूरी पर ले जाकर बिठा दिया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोले बाबा आप दीप जला जला कर देते जाओ, मैं गंगा जी में छोड़ती जाती। शंकर जी दिया लगाएं, पार्वती जी को दे, पार्वती जी गंगा जी में छोड़ती जाए। अब गंगा बह रही थी ऐसी, पार्वती जी का मुख था उधर, शिव जी का मुख था उधर। गणेश जी धीरे धीरे पीछे से चलकर आए और गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। पार्वती जी इधर दिया छोड़े, बहकर दिया इधर गणेश जी के पास जाए, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ के वापिस रख दे।
फिर दिया बहकर जा रहा है। गणेश जी फिर पकड़कर उसको घाट पर रख दिया। बार बार दिया बहता जाता है, बार बार पकड़ते हैं। पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से, बाबा इतने सारे दिए दान कर दिए, इसके बाद भी दीपक तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले, मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना था दान करने से बढ़ता है, इसलिए तू दीप दान करती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। अब शंकर जी को कौन बताए कि पीछे गणेश जी बैठे हैं। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ पकड़ के घाट पर रखते जा रहे हो। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ कर रख रहे हो। थोड़ी देर बाद गणेश जी की सूंड शंकर जी के हाथ में आई। शंकर जी समझ गए कि ये सारे दिए गणेश जी बढ़ा रहे हैं। और शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दिए कैसे बढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे पुत्र गणेश पकड़ रहे हैं। पार्वती जी गणेश जी के पास गई, क्यों रे गणेश, ये बता कि इतने सारे दिए हमने ठंडे करे, तू वापिस उठा उठा कर रख दिया। गणेश जी बोले, मैया ये सब बहकर जा रहे थे ना, इसलिए मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में माता पार्वती जी ने कहा, रे गणेश ये बता तू किस किस को किनारा देगा। गणेश जी ने कहा, शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है। गणेश जी कहते हैं, मां जो एक बार मेरे पिता देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर देगा, उसको पार लगाने की जवाबदारी स्वयं मेरी है। स्वयं उसकी जवाबदारी मेरी है। पार मैं लगाऊंगा, कोई दूसरा नहीं लगाऊंगा। महाराज उसको पार लगाने की जवाबदारी मेरी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का संवाद कथा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, 33 कोटि देवता उस स्थान पर विराजमान होते हैं और हमारे जल चढ़ाने पर एक एक देवता हमारे कार्य को सफलता देना प्रारंभ कर देता है। सफलता बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार महार। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाते हैं, 33 कोटि देवता उसको स्वीकार करते हैं। तैतीस कोटि पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देखो इस भजन के लिए कल भी लिखा हुआ आया था विवेक जी, आज भी लिखा हुआ है, इसलिए इस भजन को दोबारा से। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बाबा देर ना लगाओ, बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, ओ भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, ओ भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। जल्दी नहाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी नहाओ बाबा, देर ना लगाओ, ओ जल्दी नहाओ बाबा देर ना लगाओ,
नहाओ बाबा देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत बाबा नीचे उतरे आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरे आओ। जय हो। शंभू। भोले के लाल मैंने चुरमा बनाया। भोले के लाल मैंने चुरमा बनाया। ओ भोले के लाल मैंने चुरमा बनाया। भोले के लाल मैंने चुरमा बनाया। जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। ओ जल्दी से आओ बाबा भोजन कराओ। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ये हो।
सेजवा बिछाया, भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी से आओ बाबा सो जाओ, जल्दी से आओ बाबा सो जाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा आके सो जाओ, जल्दी से आओ बाबा आके सो जाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, 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 ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर। आप लोग बोलो बोलो बोलो, कौन से बाबा को बोल रहे हो? रांची के पहाड़ी वाले बाबा को बोलो। अरे पर्वत से भोले बाबा, ओ रांची वाले बाबा, ओ पहाड़ी वाले बाबा, ओ सुरेश्वर बाबा, वो पहाड़ी वाले बाबा को बोलो, दौड़ कर आएंगे। आवाज जाना चाहिए वहां तक, बोलो बोलो। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बाबा देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन लगाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल बनाया। ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। और पहाड़ी वाले बाबा की जय। पर आवाज नहीं पहुंची अभी उनके पास। एक बार और जम के बोलो, देर ना लगा पक्का। पीछे वाले जितने भी ग्राउंड में बैठे हैं, जो ग्राउंड में पंडाल के बाहर जितने भी खड़े हुए हैं, आप बड़े भाव से आए हो बाबा से अपनी प्रार्थना करने के लिए, इसलिए आप भी बोलिएगा, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर